खबर यूपी के झांसी से है, जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें भारत में शरण दिए जाने की मांग को लेकर आज राष्ट्रभक्त संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित ज्ञापन केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जरिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किए। राष्ट्रभक्त संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापनों में बताया गया कि पिछले 4 दिनों से बांग्लादेश के अंदर जिहादियों द्वारा हिंदू मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की जा रही है तथा हिंदू, सिख, बौद्धों के घरों में आग लगाई जा रही है व प्रताड़ित किया जा रहा है। अनेकों हिंदुओं, सिख, बौद्ध का कत्लेआम हुआ है। बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक प्रतिपल जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनका वहाँ पर जीवन यापन कठिन है। ये घटनाएं 1947 के डायरेक्ट एक्शन डे व 1971 में हिंदुओं के हुए कत्लेआम की यादों को ताज़ा कर रही हैं। राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जरिया ने कहा, तब हमारे पास सक्षम नेतृत्व नहीं था, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता की है और सभी महाशक्तियों से इस समय अच्छे संबंध हैं। भारत को भी एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में हमारे पड़ोस में अशांति की स्थिति व कुछ भारतीय नेताओं द्वारा दिए जा रहे ऊल जलूल बयानों से भारत की छवि खराब हो रही है। अंचल ने कहा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और ऐसी ही भूमिका निभाते हुए सरकार को इस काम को करने के लिए मजबूर करें। अंचल ने कहा कि सभी हिंदुओं को बांग्लादेश की सीमाओं पर कैंपों में स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग लेकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा भारत में इन्हें शरण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार भी बन गई है। इस दौरान आई.के. पांडे, अंजनी श्रीवास्तव, प्रशांत सक्सेना, अर्पित शर्मा, दीपक वर्मा, अर्जुन पंडित, अभिषेक, गोलू, मोनू, कैलाश, दिनेश, राहुल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज हम लोग बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर, बौद्धों के ऊपर, सिखों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मठों को तोड़ा जा रहा है, गुरुद्वारों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की संपत्तियों में आग लगाई जा रही है, उसको लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भारत सरकार, जिनकी छवि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी पार्टियां कहती हैं कि बहुत अच्छा मोदी जी का प्रभाव है, तो ऐसे जिन हिंदुओं के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है, सिखों के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है, बौद्धों के साथ में, उन अल्पसंख्यकों को भारत में शरण दी जाए या वहां पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मांग को लेकर के हम आए हैं। साथ ही साथ हमने ज्ञापन को प्रधानमंत्री संबोधित के साथ ही साथ राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी दिया है, क्योंकि वो भी अपने आप को जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण कहते हैं, तो उनसे भी मांग कर रहे हैं कि वो सरकार पर दबाव बनाएं। साथ ही साथ अखिलेश यादव जी पीडीए का वोट लेते हैं, तो हम कह रहे चलो अगलों को नहीं मानते तो कम से कम दलितों को और पिछड़ों को तो मानते हैं। तो दलित पिछड़े क्या हिंदू नहीं होते हैं? दलित पिछड़ों के साथ भी वहां पर अन्याय हो रहा है। ममता बनर्जी जी, इन सबके नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं कि कम से कम हिंदुओं की वहां पर रहने वाले प्रत्येक हिंदू परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो और ऐसे लोगों को सीएए के तहत भारत की नागरिकता दी जाए अगर वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब वहां पर सरकार का भी गठन हो चुका है। अमेरिका से जो भी महाशक्तियां उनके साथ वार्ता करके सरकार समस्त हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य करे।